SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जिसका नाम है कंप्यूटर युग। आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम इस पाठ के माध्यम से कंप्यूटर जगत के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के युग में कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की सहायता कर रहा है। पढ़ने लिखने, बिल बनाने, टिकट छापने, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान उड़ाने, रोगों की जांच और इलाज में अर्थात सभी जगहों पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर बहुत तेजी से ठीक गणना करता है। इसे हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जिसमें अनेक प्रकार की जानकारी एकत्र कर के रखी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर सभी जानकारी एवं सूचनाओं को किसी भी समय हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अन्य बहुत सी मशीनों की तरह कंप्यूटर भी बिजली से ही चलता है। कंप्यूटर मनुष्य का एक आज्ञाकारी सेवक है जो दिन रात अथक परिश्रम करता है। आराम करने की इसे आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन मनुष्य की इच्छा के बिना यह अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर को मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की तरह माना जाता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अंतर बस इतना है कि मनुष्य स्वयं नई नई बातों पर विचार कर सकता है, जबकि कंप्यूटर उसी सूचना का विश्लेषण करता है जो उसमें मनुष्य द्वारा भरी जाती है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यह हमारी क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां बाहरी संवेदना को प्राप्त कर उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क उस पर विचार कर निर्णय करता है और शरीर की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए संकेत देता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा ही एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम सूचनाएं इसके मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU तक पहुंचाते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर के मस्तिष्क तक जो सूचनाएं हैं पहुंचाते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश कर सकते हैं। ऐसे ही कई आदेश हम कंप्यूटर के एक अभिन्न अंग माउस से भी कर सकते हैं। ये सभी सूचनाएं एवं आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंचते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहते हैं। CPU सभी आदेशों का पालन मानव निर्मित कार्यक्रमों के माध्यम से करता है। CPU बहुत तेज गति से सूचनाओं का विश्लेषण करने के साथ साथ आदेशों के अनुसार उससे मांगी गई सूचनाएं और जानकारियां प्रस्तुत करता है। मॉनिटर पर हर प्रकार की जानकारी उभर आती है। मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है, लेकिन इस पर वे ही चीजें दिखाई देती हैं जो CPU के आदेश पर उभरती हैं। मॉनिटर पर उभरी जानकारी प्रिंटर के माध्यम से छापी भी जा सकती है। प्रिंटर विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनकी छपाई क्षमता में अंतर होता है। कुछ प्रिंटर बहुत अच्छी गुणवत्ता की छपाई करते हैं जैसे लेजर प्रिंटर, तथा कुछ प्रिंटर साधारण छपाई करते हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या आप जानते हैं कि यह पुस्तक भी प्रिंटर से ही छपकर तैयार हुई है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने जमाने के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से बहुत अधिक अलग थे। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे जो एक
कमरे के बराबर स्थान घेरते थे। साथ साथ उनके कार्य करने की शक्ति भी कम होती थी। लेकिन अब जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं वे अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो प्रति क्षण 10 लाख से भी अधिक गणना कर सकते हैं। आजकल कुछ छोटे कंप्यूटरों का भी निर्माण किया जा रहा है, जिनका आकार मोटी सी किताब जितना होता है। उन्हें लैपटॉप के नाम से जाना जाता है। वे कंप्यूटर बैटरी से चलाए जाते हैं, इसलिए उनका प्रयोग यात्रा के दौरान भी किया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों में कंप्यूटर तकनीक में अत्यधिक उन्नति हुई है। ईमेल, ई मनोरंजन, ई शिक्षा, ई चिकित्सा, ई कॉमर्स आदि ने दुनिया में क्रांति ला दी है। आजकल यंत्र मानव अर्थात रोबोट भी बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर तापमान बहुत अधिक या बहुत कम हो, जहां साधारण आदमी के लिए रहना या कार्य करना असंभव हो, वहां यंत्र मानव यानी कि रोबोट नामक कंप्यूटर संचालित मशीनें ही कार्य करती हैं। जिस जगह मानव कार्य नहीं कर पाता, वहां पे रोबोट से काम करवाया जाता है। कार्टून फिल्में बनाने में तो कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया है। इसकी सहायता से बहुत कम लागत और समय में तरह तरह की कार्टून फिल्में बनाई जा सकती हैं। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कंप्यूटर खेल विकसित किए गए हैं। इन्हें टेलीविजन पर रिमोट की सहायता से खेला जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के नाम अपने संदेश पलक झपकते ही भेज सकते हैं और उनके जवाब भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा कार्यों में कंप्यूटर और इंटरनेट का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर के बिना हम अपूर्ण हैं, यानी कि आज के जगत में अगर कंप्यूटर नहीं है तो हम लोग सारे कार्य स्वयं नहीं कर पाते। कंप्यूटर की हमें बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने लग गई है, क्योंकि हमने इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला, विश्लेषण, जांच पड़ताल, प्रेरणा, किसी को किसी काम में लगाना, अभिन्न, जिससे अलग न किया जा सके, गणना, गिनती, सोचना, जानकारी, संवेदना, अनुभूति, माध्यम, साधन, गुणवत्ता, विशेषता, संचालित, चलाया हुआ। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज आपने कंप्यूटर के बारे में जाना और उसके अंगों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, पढ़कर अच्छा भी लगा होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।